बाइक वाला हमारा पीछा कर रहा था, सामने ही आ गया था। तो इतनी उसकी डरावनी शक्ल थी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी मूंछें थी। लगवा दे लड़ाई ना हो जाए। ओ गई। निकाल पाऊँ अपने। वो देख रही है आपको, इसके मुंह को भी गीला कर दो सावड़ की तरह, और साव की तरह वो इधर वो कर देती है, सावड़ जैसे करती है ना। अब करवाओ जी। मम्मा नहीं थी रो पास बैठ जाओ, क्या पास बैठ जाओ। मैं भी कर लूं। लड़ाई ना हो जाए। वाह मुंडे अच्छी बहुत सोने सोने वाला बहुत सोने बाल। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, हम ना बाहर वॉक करने गए हुए थे, अभी भी वापस आए हैं। और आज मैंने खाने में बनाया है कड़ी, और आपको मैं अपनी कड़ी की लुक दिखाऊँ ज़रा। ये देखें जी, हम खाते हैं इस तरह की कड़ी, जो कि हमें ना होटल से भी नहीं मिलती। ठीक है, मैं तो इस तरह की कड़ी बनाती होती हूँ, ज़बरदस्त सी, और अच्छी भी लगती है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहती इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि हम ना, हमारे रंग भी जले सड़े पड़े इतना बुरा हाल हुआ पड़े, ऊपर से ईद आ गई है और हम ब्लैक हुए पड़े हैं गर्मी की वजह से। तो
बाकी व्यूअर्स हम ना अभी अभी वापस आ रहे थे तो ना हम गलियों में से आ जाते हैं ना शॉर्टकट, हम कोशिश करते थे शॉर्टकट आ जाए, तो हम शॉर्टकट आ रहे थे तो एक बाइक वाला हमारा पीछा कर रहा था सच में, और ना एक जगह तो हमारे सामने ही आ गया था। तो पता नहीं अब उसकी नज़र किस चीज़ पे थी। ज़ाहिर है हम डेली जाते हैं और हमारे पास पाउच भी होता है और पाउच के अंदर 2 मोबाइल होते हैं, तो ये तो नहीं मुझे पता अब उसकी नज़र किस चीज़ पे थी, हमारे पाउच पे थी या क्या था। बार बार हमारे सामने आ जाता और इतनी उसकी डरावनी शक्ल थी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी मूंछें थी और डर भी लग रहा था हमें। और ना हम बड़ी मुश्किल से उस गली से निकले, मतलब वो ज़रा सुनसान सी गली है, उधर ज़्यादा रश वगैरह नहीं होता, तो इतनी मुश्किल से हम वहाँ से निकले। फिर हम रोड पे जब आए ना तो फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुख का सांस लिया। फिर हमें इतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि रोड तो काफ़ी चलता होता है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ऐसा वैसा कोई इंसिडेंट हो नहीं सकता। तो जब हम गली में से आ रहे थे ना, वो भी हम शॉर्टकट की वजह से गली में से आ जाते हैं, वरना तो हम रोड पे आए तो कोई मसला ही नहीं है। हम सिटी में तो रहते हैं, हम कौन सा गाँव में रहते हैं। तो बाकी इस तरह के लोग भी होते हैं। तो जो एक तो ईद है, ईद की वजह से भी काफ़ी लोग अफरा तफरी डाली हुई है लोगों ने, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा है नहीं है, तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है अपनी ईद बनाने के लिए। तो बस निकल जाते हैं घर से, लेकिन डर बहुत लगता होता है। बस का तो इस तरह लगता होता है कोई अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो जाए। जब भी कोई बाइक गुजरती है ना, मतलब हम किसी गली में से जा रहे होते हैं, जो बाइक स्लो होकर गुजरे ना, मैं ज़रूर पीछे मुड़ के लाजमी देखती होती हूँ। मैं हर वक्त अपना दिमाग अलर्ट रखती हूँ जब हम बाहर जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं कहती होती हूँ कि आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कोई मशकूक चीज़, कोई मशकूक आदमी नज़र आए तो फिर मैं ना अलर्ट हो जाती हूँ। तो मैं जब जा रही होती हूँ बड़ी हम एहतियात करते हैं, क्योंकि हम अकेले होते हैं और सबको पता है हमने डेली निकलना होता है, और ये भी पता है कि हमारे आगे पीछे कोई आदमी वगैरह नहीं होता कभी भी किसी के साथ, यानी कि कोई होता है ना कि बंदे को कोई सपोर्ट होती है किसी आदमी के साथ जा रहा होता है, तो ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है, हम खुद ही जाते हैं, बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा खौफ भी आता है, डर भी लगता है। तो बाकी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो काफ़ी 1-2 बार हादसे हो भी चुके हैं, ऐसे इंसिडेंट हो भी चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। तो जानते बूझते तो हम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहते होते, लेकिन अगर अनजाने में कुछ हो जाए तो कोई पता नहीं होता, तो इस वजह से डर भी लगता आता है। तो बाकी हमारा निकलना फिर मजबूरी भी, हम डेली जाते हैं बाहर निकलते हैं। तो बस वैसे तो हम शाम टाइम में ज़्यादातर निकलते होते हैं, क्योंकि दिन टाइम तो गर्मी भी इतनी होती है और वैसे भी डर लग रहा होता है कि कोई मसला ना हो जाए। तो बाकी जो ऐसे वैसे लोग होते हैं वो शाम को भी मिल जाते हैं, दोपहर को भी मिल जाते हैं, वो जिस टाइम में मर्जी मिल जाते होते हैं। तो ये आज की मेरी दास्तान है। अभी अभी हम वापस आए हैं, मैंने आके आटा गूंदा है, तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। कड़ी में जाते हुए बना के गई थी और अपने दोस्त के लिए लेके भी गई थी कड़ी, क्योंकि वो कहते होते हैं कि क्या बनाया है, तो फिर मैंने उनको बताना था कि आज हमने कड़ी बनाई थी। कड़ी उनको भी मेरी अच्छी लगती है क्योंकि मैंने अच्छी बनाई होती है। तो बाकी ये मेरे एक भाई जो मुझे हमेशा कहते थे परांदा, मैंने उनके लिए परांदा पहना, वो 2 परांदा कह रहे थे, तो मैंने फिर बाहर जाना था इसलिए 2 नहीं पहने, मैंने एक ही पहन लिया। तो मैंने कहा जिस दिन मैं घर बनाऊंगी ना व्लॉग, उस दिन मैं दोनों ही पहन लूँगी। तो आज फिलहाल मैंने एक ही पहना हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग बताएंगे, आप लोगों ने कुर्बानी के जानवर ले लिए हैं या नहीं लिए, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है या नहीं कर ली, आपने कितनी शॉपिंग की है। तो किसी को ईदी की ज़रूरत तो नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मुझे बता दें, हम जितनी हो सके हम आपको ईदी ज़रूर भेज देंगे, ठीक है ना, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो बाकी बड़ी बहन होने के नाते मैं भेज सकती हूँ, कोई मसला भी नहीं है, तो बाकी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मुझे दें इजाज़त, कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बोलो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बड़े